तो आ गए हैं हम आप सभी की रिक्वेस्ट पे एक नई रीडिंग लेके, जिसमें हम जानेंगे कि आपके पर्सन और आपकी जो थर्ड पार्टी है उन दोनों के बीच में करेंटली क्या चल रहा है, क्या कह रही है थर्ड पार्टी इस वक्त आपके पर्सन को आपके बारे में। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग बोल के थैंक यू एंजल्स। थर्ड पार्टी क्या कह रही है मेरे व्यूअर्स के पर्सन को। थैंक यू कार्ड्स हमें बताइए थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के पर्सन को इस समय क्या कह रही है। थर्ड पार्टी थैंक यू सो मच मेरे व्यूअर्स के पर्सन को इस समय क्या कह रही हैं। अगर आपको थर्ड पार्टी का नाम पता है तो उनका नाम लेते रहिए, अदरवाइज़ नहीं पता है तो उनके पर्सन का नाम लेते रहिए। थैंक यू सो मच। थर्ड पार्टी क्या कह रही है आपके पर्सन को। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। हमारे पास आ गया है द स्टार कार्ड, फिर हमारे पास आया है एस ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, उसके बाद आया है अब देखते हैं फोर ऑफ कप्स आ गया है हमारे पास, फिर है स्ट्रेंथ का कार्ड, देन उसके बाद है एम्परर, फोर ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, देन हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्या आप ये रीडिंग प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नहीं तो हम बताते हैं आपको अभी क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में, थर्ड पार्टी के माइंड में और उन दोनों के बीच में। करंटली आपके पार्टनर जो हैं अभी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में हैं, ये चीज़ हम क्लियरली देख सकते हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पे शामिल भी है और थर्ड पार्टी उनको कुछ ना कुछ कहती भी रहती है जो हमें साफ दिख रहा है। आइए देखते हैं कैसे। मैं देख रही हूँ आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, आप दोनों का सेपरेशन हुआ है और हाल फिलहाल में बहुत लोग आज भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं। मैं प्रेडिक्ट करने की कोशिश करती हूँ लाइक 3, 1, 7, 4, 9, 11, 13, 15, 17, 18 इतने मंथ्स या साल हो सकते हैं, या फिर ये नंबर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं। इस ब्रेकअप का असर कुछ इस तरीके से हुआ है आपके पर्सन के ऊपर कि आपके पर्सन बहुत बुरी तरीके से चेंज हो गए हैं। एक्चुअली हुआ ये है कि उनको ना बहुत सारी चीज़ें नेगेटिवली दिखाई गई है। उनको ऐसा फील कराया गया है कि जैसे सिचुएशन है भी नहीं, उनके सामने उसको तोड़ मरोड़ के रखा गया है, जिससे आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो उनको बताया जा रहा है वो ही रियलिटी है। देखिए आपके पर्सन इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं और ये है उनकी करंट एनर्जी। देखिए थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में डेफिनेटली है, बिल्कुल है, इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूँ, थर्ड पार्टी की आने की वजह से आपके पर्सन की आंख में ना एक तरीके से पट्टी सी बन गई है। आपके पर्सन जो है सही और गलत में फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं। सच्चाई सामने होते हुए भी आपके पर्सन को दिखाई देना बंद हो गया है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये थर्ड पार्टी इतनी चालाक है कि वो हर तरीके से कोशिश करती है कि आपके पर्सन को कभी भी सच्चाई दिखाई ना दे। आपके पर्सन आपको पता है कि अभी तक मैसेज या कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बन गए हैं द एम्परर। कुछ इस तरीके का हाल है फ्रॉम हेयर टू हेयर। देखिए जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ ना, आपके पर्सन भी इतने ज़्यादा हर्ट थे कि वो बयान नहीं कर सकते थे। कहीं ना कहीं आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पर्सन सामने आकर कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि तब तक आ चुकी थी उनके पास वो थर्ड पार्टी। वो थर्ड पार्टी आपको और आपके पर्सन को इस तरीके से अलग करने में बिल्कुल डटी हुई थी। बस उनको अपनी जीत हासिल करनी थी, उनको अपनी विक्ट्री चाहिए थी। आपसे अलग होने के बाद आपके पर्सन को लगा कि चारों तरफ तलवार ही तलवार है। हर कोई जो उनके पास आ रहा था आप दोनों को अलग करने की बात कर रहा था। आप दोनों के रिश्ते की खूबियाँ तो छोड़िए, खामियाँ गिनवाने में लगा था और उनको ये भरोसा दिलाया जा रहा था कि जो भी उन्होंने डिसाइड किया, डिसीजन लिया, वो उनको आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आपके पर्सन का शरीर इस तरीके से ब्लीड करने लगा। ये डिस्क्रिप्शन, ये इलिस्ट्रेशन हमें ये बताती है कि आपके पर्सन इस कदर परेशान हो चुके थे, आपके पर्सन इस कदर बेचैन हो चुके थे कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि जो भी इनके पास है ना, जो भी आसपास है वो सारे हैं उनके सारे,
सपोर्टर्स हैं, जबकि ऐसा नहीं था। वही ऐसे लोग थे जो उनके आसपास खंजर बन के खड़े हुए थे। यहाँ से जाने का रास्ता नहीं, एक खुद को दिखाई नहीं दे रहा, खुद की बेड़ियों में जकड़े हुए, ऊपर से हार्ट ब्रेक और आपका उनके साथ ना होना। सोचिए, ये मानिए कि हर तरफ से मुसीबत, इधर कुआं इधर खाई। इतनी ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन हो गई थी कि उनको ऐसा लग गया कि अब तो वो मर ही जाएंगे। आई एम सो सॉरी, बट वो इतनी ज़्यादा इंटेंस एनर्जी में थे। एम्परर, ये देखिए, थर्ड पार्टी ने उनको कुछ इस तरीके का बना दिया है। द मोमेंट वो सोचते हैं कि आपके पास आए, आपको मैसेज करें, बट थर्ड पार्टी आपकी सारी बैड मेमोरीज़, कड़वी चीज़ें, सिचुएशन को ऐसे करके दिखाती हैं, ऐसे मैनिपुलेट करके बताती है आपके बारे में कि आपको ऐसा लगेगा सुन के कि आपने जो चीज़ की नहीं है वो चीज़ आपके पर्सन को बताई जा रही है आपके बारे में। इनफैक्ट आपको भड़काने के लिए, आपके पर्सन को भड़काने के लिए ये सारी चीज़ें जानबूझ के की जा रही है, ताकि आप दोनों कभी मिल ना पाएँ, आप दोनों कभी करीब ना आ पाएँ। आपके पर्सन को कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बता रही हैं ये जो थर्ड पार्टी हैं कि कोई भी सुनकर अगर आना भी चाह रहा हो तो वो पीछे हट जाए। इसीलिए आप देखेंगे कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन बहुत जेन्युइन है, वो बहुत दुखी है, आपको उनके पास जाना चाहिए, और सडनली कभी कभी आपको ऐसी एनर्जीज़ फील होती है उनकी कि नहीं, इस इंसान ने बहुत गलत किया है, मुझे इसके पास नहीं जाना है। अगर इसको कदर होती तो ये खुद आते। ये चीज़ें आपको फील होती है कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपके पर्सन को कुछ इस तरीके से बना दिया गया है उनके आसपास की चीज़ों से, उनके माहौल से, कि आपके पर्सन ना, अगर आप प्यार का प्याला लेके जाते भी हैं ना तो वो डिनाई कर देंगे, वो मना कर देंगे, नहीं मुझे नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें नेगेटिव इमोशंस उनमें डाली गई हैं क्योंकि उनको बताया ही ऐसा गया है चीज़ों को। देखिए, एक चश्मा होता है, सपोज़ अगर आपने लाल कलर का चश्मा पहन लिया, वो पर्दा आपके सामने लाल आ गया तो हर चीज़ आपको लाल लाल दिखाई देगी। तो वैसे ही कुछ इस प्रकार से आप, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि अगर आपको नेगेटिविटी का चश्मा पहना दिया जाए तो आप उससे देखेंगे पूरी दुनिया को उसके थ्रू, तो आपको हर कोई नेगेटिव दिखाई देगा। कुछ ऐसा ही चश्मा पहनाया गया है आपके पर्सन को। उनको ऐसा लगता है, कभी कभी आपकी याद आती है, उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके पास जाना चाहिए, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप अपॉलॉजी डिज़र्व करते हैं, लेकिन कभी कभी इस थर्ड पार्टी की वजह से उनको ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ व्यर्थ है, आपके पास जाना टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपने भी उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। वो अपना हर्ट भूल जाते हैं कि उन्होंने आपको कितना हर्ट किया, लेकिन थर्ड पार्टी उनको ऐसी ऐसी चीज़ें बताती है, ऐसी ऐसी चीज़ें गिनवाती है ना, कि अपना भूल के वो आप पर फोकस करने लग जाते हैं, और उनको लगता है कि हाँ यार, मेरा भी पेन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मुझे भी बहुत बुरा लगा है, वो क्यों नहीं आते। अब देखिए, यहाँ पे कार्ड्स आए, एस ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, द स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड कार्ड। एक चीज़ मैं बता दूँ, एस ऑफ सोर्ड्स का मतलब है, एस ऑफ सोर्ड्स का आना इस सिचुएशन के बाद भी, हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद भी, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन रुक नहीं पाएंगे बहुत दिन तक। क्यों? क्योंकि देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद वो ऊपर से ना दिखाए, लेकिन उनके अंदर ना इनर ट्रांसफॉर्मेशन एक चीज़ मैं देख रही हूँ। बहुत जल्दी आपके पर्सन जो है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो उन्होंने आपके पास नहीं बताए थे, जो उन्होंने आपसे छुपा के रखे थे। आखिर उस समय हुआ क्या था, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन आपको बहुत जल्द बताएंगे। आप ज़रूर देखिएगा, आप देखिएगा, वो आपके पास आएंगे और सच बताने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनको अच्छे तरीके से पता है कि आपको कैसे जीता जा सकता है, आपको सच बता के जीता जा सकता है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उन रीज़न्स के लिए और उस एक माफ़ी का वेट कर रहे हैं। या तो आपको आगे बढ़ना है या तो उनके साथ होना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें लेकर आएंगे ज़रूर, क्योंकि जितनी नॉलेज अभी आपके पर्सन के पास है ना इस रिलेशनशिप को लेके, जितना वो जानते हैं, अपनी साइड की स्टोरी वो आपके पास रखेंगे ज़रूर, ठीक है। अब यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स। जैसे ही वो आपके सामने ओपन अप होते हैं और किसी ना किसी तरीके से स्ट्रेंथ जुटा के, देखिए, इतना ख़तरनाक जानवर सामने होने के बाद भी ये पर्सन जो है कोशिश कर रहे हैं कैसे उसको प्यार से, दुलार से समझाने की कोशिश करें। ये कुछ आपकी सिचुएशन मुझे बताई जा रही है कि वो कोशिश ज़रूर करेंगे, एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, सोर्ड्स के ऊपर भी क्राउन है, मतलब विजय को प्राप्त करना। मतलब कि यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में बहुत जल्दी एक नया टर्न, एक नई डगर आने वाली है, जिसका रास्ता पकड़ते ही आपको एक नई डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचाया जाएगा। मतलब कि आप दोनों का सडनली एकदम से मेल मिलाप ज़रूर होगा, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन
मनी पे फोकस करना चाहते हैं, वो फाइनेंशियली और ज़्यादा अबंडेंस चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी है उनको नुकसान पहुंचाने में लगी हुई है, हर तरीके से उनका नुकसान करना चाहती है, ताकि जो आपके पर्सन वो इतना वीक हो जाए, ठीक है। या तो इंसान इधर ध्यान देगा या तो इंसान इधर ध्यान देगा। अगर दोनों ही डिसबैलेंस कर दे तो इंसान एक तरीके से टूट जाएगा और उसको पता नहीं चलेगा कि क्या करना है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का यही मकसद है, आपके पर्सन को इतना ज़्यादा कमज़ोर बना देना कि आपके पर्सन समझ ही नहीं पाए और वो एक चीज़ को संभालने के चक्कर में दूसरी चीज़ उनसे छूटती चली जाए। और यही हो रहा है इस वक्त, यही हो रहा है। जब लगता है कि आना चाहिए, फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि वो पीछे हट जाते हैं। यही चीज़ हो रही है। ये थर्ड पार्टी कोई तीसरी पार्टी हो सकती है, तीसरा पर्सन या फिर उनकी खुद की फैमिली वाले मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि फैमिली के कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। उनके फादर हो सकते हैं, उनकी मदर हो सकती है। आई एम सो सॉरी बट ये चीज़ें हैं यहाँ पे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। अगर रेजोनेट कर रही है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आइए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, डू यू विश टू इंक्रीज योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ट्रस्ट दैट यू हैव द एबिलिटी टू बी सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं अपनी फाइनेंसेस को बैलेंस करना चाहते होंगे या फिर और ज़्यादा इन्हांस करना चाहते होंगे। कुछ एक्स्ट्रा मनी आप चाहते होंगे। हो सकता है कि आपकी कोई भी विश पूरी करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ इस बारे में चिंता मत करिए, क्योंकि जो भी आप चाहते हैं फाइनेंशियली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपने उसके लिए हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा किया है। Are you having issues with loyalty? Are you building relationship with trustworthy and reliable people? Are you having issues with being faithful? आपको हाल फिलहाल में ऐसा लगता हो सकता है कि मैं जो है इतना ज़्यादा 100% देने के बाद भी लोग मेरे लिए फेथफुल नहीं हो रहे, मुझे धोखा दे दे के जा रहे हैं। तो हमारे पास एंजल्स जो हैं, हमारे क्रिस्टल्स कह रहे हैं कि take a look at your own level of fluidity and dependability. Make a pledge to be loyal to yourself and others. Very nice. ये देखिए एंजल्स कह रहे हैं कि दूसरों के बारे में इतना नहीं सोचना है, बस खुद से लॉयल रहिए, खुद की आवाज़ को सुनिए, खुद की ज़रूरतों को पूरा कीजिए। जब आप उस फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे तो आप भी सिर्फ लॉयल पीपल को अट्रैक्ट करेंगे। हो सकता है कि आपको किसी ने धोखा दे दिया हो, लेकिन आपको दूसरों को धोखा नहीं देना है, बस आप अपना काम सही से करते जाइए। डू यू फियर बिट्रेयल? डू यू फील थ्रेटन्ड इन सम वे? डू यू सराउंडेड बाय नेगेटिव और अनट्रस्टवर्दी पीपल? देखिए किसी तरीके का डर बैठा हुआ है आपके मन में कि इस बार भी अगर मुझे किसी के साथ मेरा दिल मिल गया या फिर लगाव हो गया तो वो मुझे धोखा दे देंगे। आप हाल फिलहाल में फील कर रहे होंगे। तो आपके लिए मैसेज ये है, फोकस योर इंटेंशन ऑन डिफ्लेक्टिंग द नेगेटिविटी। नो दैट योर एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स आर वॉचिंग आउट फॉर यू। ये देखिए फिर से वही चीज़ कि एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको हमेशा देख रहे हैं। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, नेगेटिविटी पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि उससे बचाने के लिए एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं। पॉलिटिक्स जैसे कि हमने बोला था, और माइंड, आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है, दोबारा प्यार करने से डर रहे हैं, दोबारा किसी को अपनी दिल तक एंट्री देने से डर रहे हैं। लेकिन आप डरना नहीं है आपको, क्योंकि देखिए आपको संभालने वाला हमेशा कोई ना कोई आपके पीछे खड़ा है। इस भरोसे के साथ जब आप आगे जाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी और आपको समझ आएगा कि हाँ सच में डिवाइन हमारे साथ है। द क्रिएटर ऑलरेडी आ चुका है, अब आपको कन्फर्मेशन मिल चुकी है। पॉलिटिक्स, द क्रिएटर, द माइंड। आपके मन में जितनी भी हलचल उथल पुथल मची हुई है, प्लीज़ उसको शांत करने की कोशिश कीजिए, मेडिटेट कीजिए, फ्रेश एयर में जाइए, नेचर से कनेक्ट कीजिए। और हाँ, ऐसी चीज़ें देखिए जहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो, ऐसी चीज़ें मत देखिए जहाँ पे नेगेटिविटी, बिट्रेयल की बात हो। अगर आप अपने माइंड को अच्छी चीज़ों से फीड कराएंगे तो आपका माइंड भी अच्छा खाना खाएगा, मतलब अच्छी चीज़ों को देखेगा, एक्सेप्ट करेगा और अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा। पॉलिटिक्स से दूर रहने की कोशिश कीजिए, आप डरिए मत। जो लोग सांप की तरह आपके पास हमेशा मंडराते रहते हैं आपका नुकसान करने के लिए, उन सारी चीज़ों पर ध्यान ना दे के क्रिएटर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि क्रिएटर हैज़ योर बैक, द यूनिवर्स हैज़ योर बैक। इस बात का ध्यान रखिए, आप यूनिवर्स के स्पेशल बच्चे हैं, आप यूनिवर्स के स्पेशल चाइल्ड हैं। जो भी चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं,
हो सकता था कि थर्ड पार्टी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपसे दूर कर दिया गया ताकि आपका फर्दर और ज़्यादा नुकसान ना हो। हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी ढूंढिए, एक रीज़न ढूंढने की कोशिश कीजिए, तब देखिएगा लाइफ आपके चारों तरफ आपको बिल्कुल मीनिंगफुल लगने लगेगी। ऐसा लगेगा कि जो भी हुआ एक रीज़न की वजह से हुआ। और हमेशा एंजल से अपनी प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करिए और उनको थैंक यू बोलते रहिए। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके जाइएगा अगर आपको अच्छी लगी हो तो, दिल से लाइक करिएगा अगर सच में पसंद आई हो तो और रेजोनेट की हो तो। मैं मिलूँगी एक नेक्स्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल रीडिंग के साथ जो आएगी आज ठीक शाम के 7 बजे। टिल देन यही कहूँगी, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू।